हेलो। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, खबर दुखद है। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। अभी अभी ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। उन्हें कल ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और आपको बता दें कि महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। सिने जगत को एक और झटका लगा है। आज दूसरा दिन जब कल पहले इरफान खान का निधन हुआ और आज ऋषि कपूर का निधन हो गया। चॉकलेटी हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई में उनका निधन हुआ है। 67 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सिने जगत को एक और झटका लगा है जब बुधवार को इरफान खान का निधन हुआ और अभी अभी बड़ी खबर यह आई है कि ऋषि कपूर का निधन हो गया। दरअसल उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन था और सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आईसीयू में वो भर्ती थे मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में और वहीं पर जो जानकारी अभी मिल पा रही है उनका निधन हुआ। तो 2 दिनों में कला जगत ने 2 दिग्गज कलाकारों को खो दिया है। पहले इरफान खान और अब ऋषि कपूर। 67 वर्षीय ऋषि कपूर का निधन हो गया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है क्योंकि अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि ऋषि कपूर का निधन हो गया है। तो एक लंबा करियर रहा है ऋषि कपूर का। 4 सितंबर 1952 को उन्होंने जन्म लिया था, उनका जन्म हुआ था और 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अभी अभी ये जानकारी मिली है, बड़ी खबर, ये दुखद खबर है जब फिल्म जगत ने अपने इस कलाकार को खोया है। 4 सितंबर 1952 को चेंबूर मुंबई में उनका जन्म हुआ था और 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दरअसल लंबे वक्त से वो बीमार भी चल रहे थे। अमेरिका में उनका इलाज भी हुआ। पिछले साल वो इलाज करवा करके सितंबर का महीना था जब वो वापस भारत लौटे थे। इला अरुण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, मशहूर सिंगर हैं। इला जी, पहले इरफान खान, कल बात ही हो रही थी आपसे कि इरफान खान इस तरीके से असमय छोड़ करके चले गए और अब एक बार फिर से ऋषि कपूर जी छोड़ करके चले गए। ये तो बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि देखिए अभी कल किसी ने कहा था हॉस्पिटलाइज है पर वो चेकअप के लिए जाते थे और मेरा व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत ही स्नेह भरा संबंध रहा है। मैंने उनके साथ एक फिल्म करी थी ताहिर हुसैन की, हमारा खानदान जी, और उसमें मैंने गाया भी था जीवे तेरी है खुदाई। और तब से हम लोग की एक हमेशा जहाँ भी मिलते हैं ऋषि जी बहुत प्यार से मिलते हैं। मैं उन्हें चिंटू जी कहती हूँ और मेरी वहाँ पे भी बात हुई 2-3 बार जब वो अमेरिका में थे और वो मेरे ब्रदर्स के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। तो सदमा, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि आप ही ने मुझे इन्फॉर्म किया है तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। पर इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा लॉस है। कल इरफान थे जो बहुत यंग चले गए। चिंटू जी इस बार दोबारा एक दूसरा फेज आता है, वो हीरो की तरह तो थे
पर दूसरे फेज में भी उन्होंने चौंका दिया। और इनके पास कामों की कमी नहीं थी, क्योंकि वो जिस तरह के रोल एक्सेप्ट कर रहे थे उसमें एक के बाद एक उनके पास ऑफर थे, फुल ऑफ लाइफ। अभी उनकी सिस्टर की जब डेथ हुई थी तब भी मैंने उनको विश किया था, तो तब भी कंडोलेंस दिया था, तब भी उन्होंने जवाब दिया था। और बहुत साथ में जिम में भी हम बहुत जाते थे, तो मैं ये उनके लिए ना इट्स अ पर्सनल लॉस टू मी, और आई कैन नॉट से एनी वर्ड एट दिस मोमेंट। भगवान को शांति दे, पता नहीं जी और रणबीर ये लोग कैसे सब संभालेंगे, पर बहुत बड़ा दुख का एक क्षण है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। बिल्कुल इला जी, ये दुख की घड़ी है, और खास करके बॉलीवुड के लिए जिस तरीके से 2 दिनों में 2 दिग्गज कलाकारों को बॉलीवुड ने यूं कहें कि देश ने खो दिया है, जिन्होंने देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, बहुत सारी ऐसी फिल्में दी हैं। किस तरीके से आपका, और देखिए चिंटू से ही वो घर घर में जाने जाते हैं, और किस तरीके से आपका उनका रिश्ता रहा है, अब किस तरीके से याद करती हैं उनको, यादों को, क्योंकि उनका जाना इतनी बड़ी क्षति है कि उसे कभी भरा नहीं जा सकता। इस समय तो मैं ये कहूंगी कि मैं बिल्कुल निशब्द हूँ, क्योंकि ये उम्मीद नहीं की थी। आज ही मुझे सुबह किसी ने बताया था कि वो एडमिट हुए, और जब वो वहां से आए थे, अपना अमेरिका से आए थे, तो वो बिल्कुल इस पूरे उसी भावना से आए थे कि अब सब कुछ मैं कंट्रोल में कर लूंगा। और मैं एक्चुअली उनसे फिजिकली मैं उनसे मिली थी अमिताभ बच्चन की दिवाली की पार्टी पे, और बहुत हंसमुख तरीके से वो मिले, बहुत जीवन, और वो मजाक भी बहुत अपने मेरे ब्रदर्स को जोक्स भी भेजते रहते हैं, और बहुत ही मतलब फुल ऑफ लाइफ। तो कॉन्ट्रीब्यूशन उनका डिनाई नहीं कर सकते हैं। मतलब मेरा नाम जोकर का, वो चिंटू, और उसके बाद हीरो चिंटू, फिर नीतू जी के साथ उनकी जर्नी। बड़े बड़े लोग आपसे बातें करेंगे, पर इस समय मैं कह सकती हूँ कि मैं उनको बहुत करीब से जानती थी, बहुत प्यार और आदर में रिश्ता था, और मैं ये कहूंगी कि ये बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल इला जी, ये ऐसा वक्त है जब आपको भी खुद को भी संभालना होगा, क्योंकि आप पर्सनली उनसे मिलती रही हैं और बेहद करीब रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी वरिष्ठ सहयोगी शिखा धारीवाल इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। शिखा, देखिए अभी कुछ देर पहले जब आपसे हम जानकारी ले रहे थे तो बस दिल यही कह रहा था कि ये बुरी खबर ना आए, लेकिन खबर वही बुरी आ गई। शिखा, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए शिखा से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए शिखा से अब से कुछ देर पहले जब जानकारी हम ले रहे थे कि उनकी स्थिति कैसी है, तबीयत कैसी है, तो एक दिल में डर था कि ये बुरी खबर कम से कम ना आए, क्योंकि जिस तरीके से ऋषि कपूर को शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, देखिए कुछ देर पहले जब आपसे बात हो रही थी हम यही दिल से दुआ कर रहे थे कि ये बुरी खबर ना आए, लेकिन खबर जो है वो बुरी आ गई। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, अगर मैं आपको बताऊं तो कल रात से ही इस तरह के कयास लगाने शुरू हो गए थे और इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई थी। लेकिन चाहे मीडिया की बात हो, उनके परिवार की बात हो, और हम सभी ये दुआ कर रहे थे कि इस तरह की खबरें गलत साबित हो और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ होकर के अपने घर जाएं। लेकिन जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले अमिताभ बच्चन साहब ने भी ट्वीट किया, और हम लगातार उनके परिवार से जुड़े सूत्रों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है कि कल इरफान जैसे बड़े कलाकार इस दुनिया में नहीं रहे और आज ऋषि कपूर साहब की इतनी बड़ी खबर आई। तो वाकई अभिषेक, अभी भी इस खबर पर यकीन करना आपके, हमारे और उनके फैंस के लिए मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल शिखा, क्योंकि जिस तरीके का किरदार निभाया है ऋषि कपूर साहब ने, मतलब हर तरीके का जोनर अगर देखें, हर तरीके के किरदार उन्होंने निभाए। कॉमेडी उन्होंने किया, उन्होंने पर्दे पे रोमांस करना लोगों को सिखाया, उन्होंने डांस करना सिखाया, उन्होंने किस तरीके से सीरियस रोल किए जाते हैं, किस तरीके से विलेन का रोल किया जाता है, हर चीज उन्होंने सिखाया है।
जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, अगर हम उनके करियर ग्राफ की बात करें तो उन्होंने भारतीय सिनेमा को अनगिनत उनके कंट्रीब्यूट को गिना नहीं जा सकता। उन्होंने अमूल्य कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा को दिया है। उसके अलावा अगर हम उनके फिल्मी इंटरेस्ट की भी बात करें तो जब वो कैंसर का इलाज करा रहे थे, विदेश में थे, तो वो अक्सर, रणबीर ने बात खुद एक इंटरव्यू में कही थी कि मेरे पापा जब मुझसे वहाँ बैठ करके विदेश में हमारी बातचीत होती थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनको सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि जब वो ठीक होकर के वापस लौटेंगे, मुंबई लौटेंगे, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री उन्हें काम देगी, क्या लोग उनको सीरियसली लेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा टाइम ब्रेक ले लिया है। और रणबीर बताते थे कि उस वक्त भी ऋषि कपूर साहब ज्यादातर जो उनकी जिन मुद्दों पर चर्चा होती थी वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा, फिल्म कलाकारों से जुड़ा और फिल्मों से जुड़ी चर्चा होती थी। तो इस तरीके से हम देखें अभिषेक, तो उनके जो आखिरी दिन थे उसमें भी ऋषि कपूर साहब की यही तमन्ना थी कि वो कंटिन्यूटी में काम करते रहे और ऐसा ना हो कि कैंसर का नाम मतलब कैंसर की बीमारी उन्हें थी तो ये सुनकर उन्हें लोग काम देना बंद ना कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल शिखा। और देखिए अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है। शिखा, आप हमारे साथ जुड़ी रहें। इस वक्त फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर हैं। बोले मैं शक्ति बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अभी और काम करेंगे, साथ में रहेंगे, तू कभी घर आ। तो ये क्या हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को यार। मेरे को बिल्कुल ये मैसेज मुझे आधा एक घंटा पहले मिला, मैंने बोला हो ही नहीं सकता यार, ये है क्या, ये हो क्या रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। क्या बोलूं मैं। अभी मेरी बीवी मेरे गले मिलकर हम दोनों रोए हैं साथ में, क्योंकि मेरा पूरा परिवार उस परिवार से बहुत नजदीक है। आरके स्टूडियो से मेरे बहुत नजदीक है। मेरी साली पद्मिनी ने बचपन सत्यम शिवम सुखम ये प्रेम रोग, और मेरी शादी जब हुई थी तो उसकी मम्मी ने मुझे मेरा वो किया था, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। मतलब और ये आपके लिए क्या लम्हा है, वाकई में बड़ी चीज है। तो शक्ति कपूर को आप सुन रहे थे। हर कोई बेहद दुखी है और अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है T3517 ही इज गॉन, ऋषि कपूर गॉन, जस्ट पास्ड अवे, आई एम डिस्ट्रॉयड। तो मैं पूरी तरीके से बिखर चुका हूं, ऋषि कपूर चले गए और मैं पूरी तरीके से टूट गया हूं। ये ट्वीट किया है महानायक अमिताभ बच्चन ने। और कई फिल्में रही हैं जिसमें अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ने एक साथ अभिनय किया है और हर कोई बस यही कह रहा है, क्योंकि सहसा इस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। शिखा, तो हर कोई यही कह रहा है कि ये खबर कोई बता दे कि ये झूठी खबर है, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई जो है वो उस पर यकीन करना पड़ता है। और यही वजह है कि हमें ये विश्वास करना होगा, यकीन करना होगा कि अब आप सबका, हमारा सबका चिंटू ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं है।